साधना करी। शंकर भगवान केदारनाथ जी पर आकर स्वयं केदारेश्वर के रूप में विराजमान। अगर कोई पूछे कि शंकर जी का घर कहाँ है, तो भगवान शिव का निज घर है बद्रीनारायण। शंकर जी कहाँ रहते थे? बद्रीनारायण। भगवान विष्णु को वो घर अच्छा लगा, लक्ष्मी जी को, तो भगवान ने थोड़ी सी रिटर्न बढ़ाई। भगवान शंकर ने वो बद्रीनारायण भगवान विष्णु को दे दिया और भगवान केदारनाथ जाकर निवास कर लिया। कहां पहुंच गए वो? केदारनाथ। भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजित। पूरी दुनिया में केदारनाथ ही एक ऐसा शिवलिंग है जिस शिवलिंग के पास में आप सरकारी हॉस्पिटल की ओर जब जाते हैं, पहले सरकारी हॉस्पिटल था वहां पर, उस ओर जाते थे तो एक कुंड था जिसका नाम था ओम कुंड। कौन सा कुंड है वो? ओम कुंड। अब वो कुंड है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उपद्रव मचा था जब त्रासदी आई थी तो सब समाप्त हो गया, शिव जी को छोड़कर सब गए। तो वहां एक ओम कुंड है जो निपट गूंगा होता है, बोल नहीं सकता, तोतला बोलता, अटक कर बोलता, हिचका कर बोलता। यदि वो ओम कुंड पहले सरकारी हॉस्पिटल के ठीक सामने था, वो ओम कुंड अब है कि ना वो देखना पड़े। तो ओम कुंड पर जाकर एक का सिक्का डालकर या कोई भी क्वाइन डालकर, क्वाइन नहीं हो तो वहीं का पत्थर उठाकर उस कुंड के अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद वहां थोड़ी देर ओम बोलने का प्रयास करिए। अगर आपके गले से घुन की भी आवाज आई तो उस कुंड में से एक बुलबुला निकलता रहता है, उस कुंड में से बुलबुला चालू होता है। आप 4-5 बार प्रयास करेंगे तो निपट गूंगा व्यक्ति भी ओंकार का स्मरण कर जाता है। वो केदारेश्वर का ओम कुंड है। बाहर केदारेश्वर का ओम सुख स्थापित करने वाला। जैसे वैष्णो देवी अगर आप गए होगे तो शिव कोड़ी गए होगे, गया है कोई? हाँ, शिव कोड़ी जब जाते हैं तो वैष्णो देवी जाते समय शिव कोड़ी जो पड़ता है, शिव कोड़ी के पीछे का जो कुंड है, महाराज कितना भी शराब का नशा करने वाला व्यक्ति हो, कितना भी गांजे का नशा करने वाला व्यक्ति हो, कितना भी गलत नशा करने वाला व्यक्ति हो, शिव कोड़ी के पीछे जो कुंड है उसका जल 15 दिन तक अगर नशे करने वाले व्यक्ति को पिला दीजिए, कभी उस शराब को देखेगा तक नहीं। शिव कोड़ी के कुंड का जल का इतना महत्व है। शिव कोड़ी के कुंड, शंकर के एक एक मंदिर में, शंकर की एक एक स्थान पर जो कुंड बने हुए हैं वो कुंड कोई साधारण नहीं है महाराज। शंकर का स्वयं विग्रह का सुख उसके अंतर्गत है। शंकर विग्रह का सुख। महाराज भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का एक पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि मेरे दादा परदादाओं को, मेरे पिताजी आदि को देवताओं ने मारा। भीम ने उनसे बदला लेना चाहा, सारे यज्ञ अनुष्ठान जितने भी हो रहे थे सब तोड़ दिए, सारे यज्ञ भूमियां नष्ट कर दी, मंदिर देवालय समाप्त कर दिया, सब कुछ समाप्त। और भगवान शिव जब सब समाप्त किया, शंकर भगवान प्रकट होकर भगवान शिव ने उस भीम का संहार किया। शंकर जी का नाम भीमाशंकर हो गया। बोल भीमाशंकर भगवान की।